हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा सा एक टॉपिक है लॉगरिदम, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि लॉगरिदम होता क्या है। एक्चुअली मैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बताने जा रही हूँ कि लॉग में क्या होता है कि आपका जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कितनी बार हम टू को मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 8 मिल जाए। ठीक है, यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू ये आपको 8 देगा, यानी कि हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया ताकि हमें 8 मिल जाए। यानी कि इससे हम ये कहते हैं कि log 3। इसका मतलब ये है कि log 3, यानी कि log का मतलब है कि हम 8 को पाने के लिए 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, तो यानी कि हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यानी कि इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू टू इंटू टू इक्वल्स टू 8। ये हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया। इस चीज़ को हम ऐसे लिख रहे हैं कि log 2, ठीक है, log 2 बे 8 3, ये हम कहते हैं इसको बेस। ठीक है, यानी कि हम इस चीज़ को क्या कह रहे हैं कि log ऑफ 8 विथ बेस 2, log ऑफ 8 विथ बेस 2 इज़ 3, या फिर log बेस 2 ऑफ 8 इज़ 3, या फिर बेस 2 log ऑफ 8 इज़ 3। ठीक है, ये 3 तरीके से हम इस चीज़ को बोल सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं बताती हूँ आप लोग को, जिसमें कि हमने क्या किया है 6 to 5, ये क्या होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें ये आंसर मिल जाए 625। यानी कि 5 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 625। यानी कि हमें टोटल 4 बार 5 को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इसको अगर हमें लॉग के एक्सप्रेशन में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, लॉग बेस 5 ऑफ 625 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं। अगर मैं कहूँ कि log 64 ऑफ फॉर बेस 2, ये कितना होगा, यानी कि 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 64 मिल जाए। यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64। यानी कि हमें टोटल 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ताकि हमें 64 मिल जाए। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6। ठीक है, ये होता है लॉग का कॉन्सेप्ट, इसे हम लॉग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब आते हैं हम एक्सपोनेंट्स किसे कह रहे हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स किसे कह रहे हैं, एक्सपोनेंट और लॉग में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, दोनों रिलेटेड हैं। एक्सपोनेंट को हम क्या कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स टू यूज़ द नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि अगर हम 2 टू द पावर 3 करें तो यानी कि ये आया, यानी कि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें 8 मिल जाए। यानी कि 2 टू द पावर कितना हम करें ताकि हमें 8 मिले, यानी कि हम कह रहे हैं कि 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिलता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हमें लॉग में लिखना हो तो क्या करेंगे, लॉग लॉग बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 3। यानी कि ये जो है आपका ये आता है बेस में। ठीक है, ये 3 आता है आपका इसका रिजल्टेंट, और ये आता है आपका ये। यानी कि लॉगरिदम टेल्स अस व्हाट द एक्सपोनेंट इज़। यानी कि लॉग और हमारा एक्सपोनेंट में दोनों में ये रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी कि इस चीज़ से तो व्हाट एक्सपोनेंट डू वी नीड फॉर वन नंबर टू बिकम अनदर नंबर। तो हम इस चीज़ को हम जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हमारा ये होगा लॉग दिस। ये हुआ हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। लॉग बेस 10
कितना होगा, यानी कि 10 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 मिल जाएगा. सो एन एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज़ नीडेड टू मेक 10 इंटू 100, यानी कि ये. ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज़ को रिलेट करते हैं. एक एग्जांपल और मैं बता रही हूँ. log बेस 3 ऑफ 81, यानी कि 3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 81 मिल जाए. यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 81 मिल जाएगा. कैसे, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 81, राइट. तो यानी कि 3 को हम 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा 81. यानी कि इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, log बेस 3 ऑफ 81 इज इक्वल्स टू 4. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, थैंक यू.